हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस वाली प्रैक्टिस सेट में आप सभी को स्वागत है। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है पार्ट 6। इससे पहले मैंने 5 वीडियो को अपलोड कर दिया है और इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। वहां से आप डाउनलोड करके इसको प्रैक्टिस आप कर सकते हैं और बार बार रिवाइज कर सकते हैं। पढ़ाई का दूसरा नाम है रिवाइज। आप जितना ज़्यादा रिवाइज करते हैं उतना ही आपके माइंड में वो कॉन्फिडेंस, वो जो होती है आपका जो मेंटलिटी जो होती है, याद करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ती है। तो आप चाहें तो इस पीडीएफ का लिंक अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। एंड मेरे टेलीग्राम ग्रुप है लक्ष्मी बीघा वाला विकास, उसको जाइए और ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पे मैं हर एक चीज़ को डिस्कस करता हूँ। कोई इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन होती है उसको भी मैं वहाँ पे अपलोड कर देती हूँ। तो बने रहना वीडियो के लास्ट तक। पार्ट 6 में आप सभी को स्वागत है। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसका भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर एक एग्ज़ाम में आपसे कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चंस आ रहा है, कहता है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है। तो प्लानिंग एंड द पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एस मिन्हास। बी एस मिन्हास ने प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लिखा है, तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएंगे ए नंबर इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। तो क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रायोलाइट। क्रायोलाइट जो है किस धातु का अयस्क अयस्क है, तो वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का क्रायोलाइट जो है वो उसका धातु है जो कि एकदम अयस्क है। तो इसका राइट आंसर अब हो जाएगा, कौन हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा। एल्यूमिनियम है जो क्रायोलाइट धातु का अयस्क है। आगे बात करें तो वो आता है हमारे कि नेत्रानी द्वीप कहाँ पर स्थित होती है, कहाँ पर स्थित है। तो नेत्रानी द्वीप जो स्थित है वो है लक्षद्वीप में। तो नेत्रानी द्वीप कहाँ से, तो वो लक्षद्वीप में, यानी कि सी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण कहलाता है। तो द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है एलपीजी। एलपीजी को हम द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण भी कहते हैं, यानी कि सी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सी इज द करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम की बात करें तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल को हम लोग विटामिन ई को रासायनिक नाम के नाम से जानते हैं, यानी कि बी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ही सेड टू मी डोंट डिस्टर्ब मी, इसका राइट आंसर आपके पास कौन हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ही टोल्ड मी नॉट टू डिस्टर्ब हिम। आगे बात करें हम लोग तो देख सकते हैं चेंज द अफर्मेटिव टू निगेटिव सेंटेंस आई डिसलाइक हर, इसका राइट आंसर हो जाएगा आई डो नॉट लाइक हर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट उत्तर आपके पास हो जाएगा। अगला एक क्वेश्चन है, कहता है कि मजूमदार सबसे वरिष्ठ अधिकारी है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। मजूमदार इज द बिगेस्ट ऑफिसर, मजूमदार इज द मोस्ट सीनियर ऑफिसर, मजूमदार इज द सीनियर मोस्ट ऑफिसर। तो राइट आंसर की अगर हम बात करें तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मजूमदार इज द सीनियर मोस्ट ऑफिसर। चूज द एंटोनिम्स ऑफ क्रिटिसाइज, इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, तो आपको होगा कि इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो है एप्रिसिएट। एप्रिसिएट इज द करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। आगे बात करें तो चूज द साइनोनिम्स ऑफ बिजी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ACTIVE एक्टिव।
मैथ के बारे में अगर आप चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन मुझे चाहिए तो आप वीडियो के नीचे नीचे कमेंट कीजिए, मैं इसकी सॉल्यूशन ज़रूर लाऊंगा आपके सामने। ये जितने भी मैथ है उसकी ट्राई करिए, और अगर कमेंट करते हैं तो मैं इसका सॉल्यूशन लाऊंगा, और नहीं करते हैं तो ये नहीं लाया जाएगा। आगे बात करते हैं कि जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके उसे कहते हैं दुष्प्रयाय। दुष्प्रयाय कहते हैं, दुष्प्रयाय जो है जिसे कठिनाई किया जा सकता है उसको कहते हैं दुष्प्रयाय कहते हैं। प्रेमचंद के समग्र कहानी संग्रह का क्या नाम है? तो वो है मानसरोवर। मानसरोवर को हम लोग कहते हैं, प्रेमचंद के समग्र कहानी संग्रह को क्या कहते हैं? तो मानसरोवर कहते हैं। नगर शोभा जिनकी जिनकी रचना है, तो नगर शोभा किसकी रचना है? तो नगर शोभा आपका जो रचना है वो किसकी है? तो एक बार गेस करिए, नगर शोभा जो है वो रहीम की राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि रहीम की नगर शोभा जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बारबे नायिका भेद किसकी रचना है? तो वह वरवै नायिका भेद किसकी रचना है? तो वरवै नायिका भेद किसकी रचना है? तो वो आपका जो है वो है रहीम की है। कश्मीर की छटा छटा देखते ही बनती है, रिक्त स्थानों को भरे, तो कौन होगा आपका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति हो जाएगा। मिट्टी के घर गर्मियों में ठंडे होते हैं तथा जाड़ों में गर्म होते हैं, क्यों? मिट्टी ऊर्जा की बुरी चालक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। रथोष्ण परिवर्तन में गैस की विशिष्ट ऊष्मा है। तो रथोष्ण परिवर्तन में गैस की विशिष्ट ऊष्मा की अगर बात करें तो रथोष्ण परिवर्तन में गैस की विशिष्ट ऊष्मा जो आपका है वो है आपका हमेशा शून्य होती है। तो रथोष्ण परिवर्तन में गैस की विशिष्ट ऊष्मा कौन है? तो हमेशा शून्य होती है, यानी डी इज द करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। उसके बाद में अगला है कि नियत आयतन पर किसी गैस का दाब अनुक्रमानुपाती होती है, गैस की कुल आंतरिक ऊर्जा के, या तो फिर कौन हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका कौन हो जाएगा? तो गैस की कुल आंतरिक ऊर्जा के कारण, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट उत्तर। अनुनाद किसका उदाहरण है? तो अनुनाद जो है वो प्रणोदित दोलन का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है कि किसी कंपन करते हुए क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा उत्पन्न परामर्श तरंगे होती है, तो किसी कंपन करते हुए क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा उत्पन्न परामर्श तरंगे होती है, तो केवल अनुदैर्ध्य 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 जो होती है वो किसी किसी कंपन करते हुए क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा उत्पन्न परामर्श तरंगे तरंगे होती है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट उत्तर। डॉपलर प्रभाव लागू होता है, तो डॉपलर प्रभाव लागू होता है ध्वनि और प्रकाश दोनों के तरंगों के लिए। निम्न में से मात्रकों की कौन सी पद्धति द्रव्यमान लंबाई एवं समय के माध्यम पर आधारित नहीं होती है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऐसा ही है जो इस द करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। निम्न में से सर्वाधिक छोटा मात्रा कौन सा है? तो वो है फर्मी। फर्मी जो है वो सबसे छोटा मात्रक है। निम्न में से कौन सा कथन द्रव्यमान के संबंध में गलत है? तो द्रव्यमान के संबंध में कौन सी चीज़ जो है गलत है? तो द्रव्यमान के मामले में जो गलत चीज़ आपके पास जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, यह ताप दाब या स्थान पर वस्तु की स्थिति पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी अपना गुरुत्व खो देती है तब एक पिंड के लिए भार शून्य हो जाता है, जबकि द्रव्यमान शून्य नहीं। दक्षिण भारत में चालुक्य वंश का वास्तविक स्थापना किसने की थी? तो दक्षिण भारत में चालुक्य वंश की वास्तविक स्थापना जिसने किया था उसका नाम है पुलकेशित वन। इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने किस मुगल कालीन रचना को मुगल राज्य का घटे
गजेटियर कहा है? तो कह रहा है कि इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने किस मुगल कालीन रचना को मुगल राज्य का गजेटियर कहा है? तो राइट आंसर आपका इसमें से हो जाएगा जाकर के आपका जो हो जाएगा इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने किस मुगल कालीन रचना को मुगल राज्य का गजेटियर कहा था? तो मासिर ए आलमगीरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 32 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने किस मुगल कालीन रचना को मुगल राज्य का गजेटियर कहा है? तो कहा है मासिर ए आलमगीरी का। कंट्रोलर और ऑडिटर की नियुक्ति कौन करता? तो कंट्रोलर और ऑडिटर की नियुक्ति कौन करता? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति करती है। किसी सूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। किसी सूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। राज्य सूची, तो ऑप्शन नंबर राज्य सूची इज द करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। बल्बाचार का जन्म कहाँ हुआ था? तो बल्बाचार का जो जन्म हुआ था वो वाराणसी में हुआ था। मेटामॉर्फिक चट्टानों का उदाहरण है? तो मेटामॉर्फिक चट्टानों का जो उदाहरण है वो है आपका मार्बल। मार्बल जो है वो मेटामॉर्फिक चट्टानों का उदाहरण है, मार्बल। नेजा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है राजस्थान की। आगे बात करें तो इंद्रधनुष में लाल रंग किस क्रम में होती है? तो वो होती है अंतिम में। श्वसन क्रिया में वायु में कौन सा घटक परिवर्तन नहीं होती है? तो वो आपका हो जाएगा जाकर के आपका कि श्वसन क्रिया में वायु में कौन सा घटक परिवर्तित नहीं होती है? तो नहीं होती है, कौन नहीं होती है? तो वो है नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट उत्तर। भोजशाला मंदिर कौन सी देवी का है? तो वो है देवी सरस्वती का। बिजली की स्थिति में लगाए गए ताप एलिमेंटों के निर्माण के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाने वाला जो धातु है बिजली की स्थिति में लगाए गए ताप एलिमेंट के निर्माण के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है नाइक्रोम को, क्योंकि बिजली की स्थिति में लगाए गए ताप एलिमेंटों के निर्माण के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो वो नाइक्रोम का। कॉलेरा बैसिलस की खोज किसने की थी? तो कॉलेरा बैसिलस की खोज किसने की थी? तो वो की थी रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच ने कॉलेरा बैसिलस की खोज की थी। कठोर जल के धात्विक घटक है। कठोर जल के धात्विक घटक जो है वो कौन है? तो मैग्नीशियम, टीन और आयरन कौन हो जाएगा? तो आपका मैग्नीशियम और सिर्फ कैल्शियम हो जाएगा। तो कठोर जल के धात्विक घटक हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम। आगे बात करते हैं तो चैलेंज ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी किसकी रचना है? तो चैलेंज ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी किसकी रचना है? तो वो है अशोक का और आपका विपुल अनिकांत का है। आगे बात करें तो किस अंग में वर्णक विशेषज्ञ के आधार पर किसी व्यक्ति की आंखें भूरी, नीली या काली दिखती है? तो वो दिखती है परितारिका यानी आरस के कारण। लेंस लाइफ टी टॉट मी अनलोइंग किसकी आत्मकथा है? तो किसकी आत्मकथा है? तो वो है अनुपम खेर का। अनुपम खेर का लेंस लाइस टॉम मीटर ऑनलाइन अननोइंग किसकी आत्मकथा? तो वो है अनुपम खेर का। वैध मुद्रा का अर्थ होता है करेंसी, नोट होती है। लोकसभा का महासचिव उसके सचिवालय का प्रमुख है। लोकसभा का महासचिव उसके सचिवालय का प्रमुख है और राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्त किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विधेयक के लिए राष्ट्रपति को उनके पुनर्विचार के लिए वापस भेजे बिना अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है? तो वो है वित्तीय विधेयक। निम्नलिखित में से किस विधेयक के लिए
और राष्ट्रपति को उसके पुनर्विचार के लिए भाग वापस भेजे बिना अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है, तो वो है वित्त विधेयक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक अधिनियम का अधिकार मिला है? तो 1909 इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 1909 भारत परिषद अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन अधिकार मिला है। आगे क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं, कहते हैं कि निम्नलिखित वैज्ञानिक परिघटनाओं का पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है वो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त में से किसने कारण भूचाल करने की भूचाल की है? 1 2 3 और 4 हो जाएगा। राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? तो राष्ट्रीय आय से तात्पर्य है किसी देश में एक बरस की अवधि में कुल उत्पादन और सेवाओं की आर्थिक मूल्य, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है ए इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। विश्व युवा कौशल दिवस तिथि को मनाई जाती है, किस तिथि को मनाया जाता है? तो 15 जुलाई को आपका जो है वो विश्व कौशल दिवस के रूप में मनाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा तंतु सबसे कम आग पकड़ता है? तो वो पकड़ने वाला सबसे कम है, वो है टेरी कॉटन, नहीं सूत, नायलॉन, सूत है। सूत जो है आपका जो है वो सूत जो है वो आपका निम्नलिखित में से कौन सा तंतु सबसे कम आग पकड़ने वाला ये है। आगे अगर हम बात करें तो है वो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समुद्री शैवाल प्राप्त किया जाता है? तो समुद्री शैवाल प्राप्त करने वाला जो कौन है? तो वो है आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो आयोडीन। उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलक द्वारा किया जाता है? तो उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण किसके किसके बहुलक द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है किसके द्वारा? तो वो किया जाता है एथिलीन के द्वारा। उद्योग पॉलीथीन का निर्माण किसके द्वारा बहुलक है? तो वो है एथिलीन के द्वारा। वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य उत्तरदायी है? वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य उत्तरदायी है? राइट आंसर आपका हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य उत्तरदायी है? तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि आपका एसी से निकलती है। शीतकाल में पौधे पाले से मर जाते हैं क्योंकि पौधे पाले मर जाते हैं, मतलब कि शीतकाल में पौधे मर जाते हैं, पाले से मर जाते हैं क्योंकि बाष्पोत्सर्जन नहीं होता है इतने कम तापमान पर प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा, इतने कम तापमान पर श्वसन नहीं रुक सकता, उनको की यांत्रिक क्षति और शुष्क हो जाता है। डेंगू ज्वर का कारण है, तो डेंगू ज्वर का कारण है वायरस। थैलासीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है। थैलासीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है जो आपका जो कहाँ रहती है? ब्लड में रहती है, मतलब कि रुधिर में रहती है। 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किस किस के बीच हुआ? तो वो हुआ कलकत्ता और आगरा के बीच हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होता? तो
वो कौन है? आई आई चुंगी आई। आई जो है आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा, बी इनकम टैक्स। इससे अपना मान के निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय को जनसंख्या के आकार से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होती है? निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय को जनसंख्या के आधार पर विभाग करने पर कितना आएगा? निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय को जनसंख्या के शासनकाल से प्रभावित विभाजित करने पर क्या श्रेय? तो आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका नाद सुख होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय को जनसंख्या के आधार पर विभाजित कर सकता है? तो वो हो जाएगा आपका निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय को जनसंख्या के आकार से विभाजित करने पर प्राप्त प्राप्त क्या है? तो प्राप्त क्या है? प्रति व्यक्ति आय है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशीरवाद है? तो सुशीरवाद है आगे हम लोग बात करें निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशीरवाद है? तो सुशीरवाद जो आपका है वो कौन है? तो आपको कि सुशीरवाद जो है वो आपका जो है सुशीरवाद जो है वो नाद नाद स्वर बांसुरी है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। बिहार के ग्रामीण क्षेत्र राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो वो आपका हो जाएगा राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 95.98.5। बिहार में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा अपनाई गई? पाली भाषा। उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले के लिए 21 जून और सबसे सबसे लंबा दिन। दक्षिण गोलार्ध में रहने वाले के लिए कौन सा क्षेत्र चौत्र तो वो बनाया था? किसने बनाया था? उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले के लिए 21 जून वर्ष का सबसे बड़ा दिन है। दक्षिणी गोलार्ध में रहने वाले के लिए वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन है? तो वो है 21 जून। 21 जून को सबसे बड़ा दिन करता है। बार निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो बार किसकी है? प्रेशर की। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, कहता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था, वह किस राजवंश के था? तो वो राजवंश के था शाही गंग राजवंश। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा प्रसिद्ध है? तो वो कौन सा ऊर्जा प्रसिद्ध है? तो वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऊर्जा का प्रसिद्ध होता है। अब इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि
मानचित्र में जो मिलता है नहीं देश भारत है। भू पर मन नहीं मानो मनो में ही बस कहीं शेष भारत है। उस पंक्ति को किसने किया था? तो वो किया था दिनकर ने। दिनकर जो होगा वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। दुनिया देखी पर कुछ ना मिला, तुझको देखा सब कुछ मिला। ये राम बरीच बेनीपुरी की है। अंगूठी कौन सी लिंग है? तो वो अंगूठी स्त्रीलिंग है। कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो त्रुटिपूर्ण आपका कौन है? तो त्रुटिपूर्ण जो आपका जो है वो है स्वाल्पायु चिरायु। सन्मति का संधि विच्छेद हो जाएगा सत जोड़ मति। रजमानामा निम्नलिखित में से किसका फारसी अनुवाद है? तो रजमा निम्नलिखित में से किसका फारसी अनुवाद है? तो वो है महाभारत का। वर्षा जल संग्रह के ढांचों को हर घर में बनाया किस राज्य में कानून अनिवार्य है? तो वो है आपका तमिलनाडु में। दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना का प्रारंभ किया। वर्ष दूध उत्पादन में संबंधित ऑपरेशन 2 नामक योजना कब प्रारंभ हुआ? दूध उत्पादन में संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना का प्रारंभ हुआ। तो कब हुआ प्रारंभ? तो वो हुआ 1981। इसका करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रित रेखा LOC में कब पराजित किया गया, कब परिवर्तन किया गया? तो वो किए गए थे 1972 में। प्राथमिक मध्यकालीन भारत में जीतल शब्द से क्या स्वादिष्ट होता है? तो जीतल शब्द से क्या निर्दिष्ट होता है? तो वो होता है आपका सिक्का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम विधि मंत्री है? तो विधि मंत्री आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर। आगे बात करते हैं तो रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा भाग शरीर प्रतिरक्षा के कार्य करता है? तो शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य जो करने वाला था वो है श्वेत रक्त कणिका, WBC जिसको हम लोग कहते हैं। आगे बात करते हैं तो कृष्ण राय का अनुवाद माल्याद किस भाषा में लिखा गया है? तो लिखा गया आपका जो लिखा गया है वो संस्कृत या तेलुगु में लिखा गया हो। तेलुगु में लिखा गया था। अकबरनामा के निम्नलिखित भागों में से किसने आईने-ए-अकबरी कहा जाता है? तो आईने-ए-अकबरी तृतीय भाग को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को निम्नलिखित में से किस अधिनियम में स्वदेशी का प्रस्ताव को बनाया है? तो स्वदेशी का प्रस्ताव जो बनाया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी के भारत को बनाया है? तो वो बनाया है आपका कलकत्ता अधिवेशन 1906 ने बनाया था। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही निम्नलिखित में से कहाँ प्रारंभ किया जा सकता है? तो वो किया जा सकता है आपका कहाँ? तो वो क्या संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में उसका जो है वो कार्यवाही महाभियोग लगाया जा सकता है। भारत में 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य जो था वो केरला था। विश्व कुंड दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व कुंड दिवस जो मनाई जाती है वो मनाई जाती है 16 मई को।
16 मई को बनाते हैं। विश्व फूड दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व फूड दिवस जो मनाई जाती है वो बनाई जाती है, विश्व फूड दिवस 16 अक्टूबर को मनाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत के केवल एक ही राज्य में है? तो वो है अजंता। भारत में विदेशी विनिमय कोष कोष में शामिल है। तो भारत में विदेशी विनिमय कोष में शामिल है, तो वो कौन है? तो विश्व में आपका कहाँ था, यहाँ थे। भारत में विदेशी विनिमय कोष में शामिल है, तो वो है उपर्युक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चूज द करेक्ट सेंटेंस। आगे हम लोग देखते हैं तो आपका चूज द करेक्ट सेंटेंस में कुछ नहीं पता लगता है, लेकिन फिर भी आई वांट टू दिल्ली पता लगता है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इंदौर गिवन ब्लो डन अप। तो वो हो जाएगा उसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। एंटोमेन भारत से है, तो वो कौन है? तो वो है रेपेंटेंस। डब्ल्यू बी बी ड्रिंक वाटर, वी ड्रिंक वाटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नो आर्टिकल। और फैस वुड इज डायमंड, तो आपका हो जाएगा इसका भी नो ऑप्शन दिया हुआ है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आगे वाले पार्ट को हम क्या कवर करेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स आपका इंतज़ार कर रहा है। टेलीग्राम ग्रुप में इस पीडीएफ का लिंक मैं डाल दिया हूँ, आप चाहे तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।